हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे हम गेट के रूप में जानते हैं। अब ये जो है गेट की जो स्थापना थी वो व्यापार संबंधित प्रशुल्कों यानी जकात पर जो समझौता था उस समझौते के अंतर्गत की गई थी, जिससे व्यापार को हम सरल से सरल बना सके और उसके अवरोधों को दूर किया जा सके। तब गेट की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई? तो हम जानते हैं कि जब महामंदी का जो समय था 1929 का, उसके बाद जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के बीच जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, या फिर कहूँ प्रत्येक देशों की जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय हुई, जिससे कि व्यापार का जो विकास था वो संपूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया और सभी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक कार्य करना उचित समझा, जिससे कि आयातों को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया, यानी आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे विश्व व्यापार की जो प्रक्रिया थी उस पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा और विश्व व्यापार में एक कमी उत्पन्न हुई। और उस कमी को दूर करने के लिए अमेरिका ने नवंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा रोजगार के कुछ उद्देश्य प्रकाशित किए। अब वो उद्देश्य जो थे वो हमारे गेट से संबंधित थे। 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों ने मिलकर सीमा शुल्क से संबंधित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? गेट के रूप में जानते हैं। ये जो समझौता था वो 1 जनवरी 1948 से लागू किया गया। गेट का जो मुख्यालय था वो जिनेवा में स्थापित था और गेट को 12 दिसंबर 1994 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसका स्थान 1 जनवरी 1995 को स्थापित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने ले लिया। अब गेट की स्थापना क्यों की गई, इसके लिए विविध प्रकार के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, जिसमें था पहला कि व्यापार से संबंधित जो भी पक्षपात थे उन्हें हटाकर सभी के लिए एक सामान्य अवसर प्रदान करना। दूसरा जो था ना, हमारे वास्तविक आयों में वृद्धि करके मांग को एक असरकारक तथा प्रभावशाली बनाना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार थे उनके बीच उत्पन्न होने वाले अवरोध, उनके बीच की तकरारें तथा रुकावटों को कम करके व्यापार को अत्यंत सरल बनाना। और चौथा जो था, लोक कल्याण यानी लोगों के जीवन कल्याण के लिए इस व्यापार को अत्यंत सुगम बनाना था, जो विश्व स्तर के संपूर्ण समाज के लिए एक योग्य साबित हुआ। गेट की स्थापना की बात करें तो इसमें इसकी स्थापना के साथ साथ इसके विविध राउंड यानी वाताओं के समावेश किए गए हैं, जिसमें इसके कुल 8 राउंड थे टोटल, जिसमें जो प्रथम 6 राउंड थे वो प्रशुल्क यानी जकात दरों में कमी से संबंधित था, तथा जो 7वां राउंड था वो जकात यानी प्रशुल्क की बाधाओं को हल करने के लिए बनाया गया था। और जो 8वां राउंड था उसमें सिर्फ जकात के बारे में बात की गई थी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विविध बातों का समावेश किया गया था, चाहे फिर वो रोजगारी हो, आत्मनिर्भरता हो, व्यापार संबंधित विविध प्रकार के करार हो, विविध प्रकार के संघों के द्वारा उत्पन्न हुए अवरोध हो, इन सभी का समावेश इसके अंतर्गत किया गया। अब हमारे गेट के जो विविध प्रकार के राउंड थे और वो कौन कौन से सन तथा उनका स्थान जो था वो निम्नलिखित रूप से यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें राउंड को हम डीलर राउंड के रूप में जानते हैं। जो 6ठा राउंड है उसे हम कनाडा राउंड के रूप में, 7वां टोक्यो राउंड और 8वां उरुग्वे राउंड के रूप में जानते हैं। 8वां जो राउंड था उरुग्वे से स्टार्ट होकर जिनेवा में समाप्त हो गया था। तो ये था हमारा जो गेट, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जकात संबंधित तथा व्यापार को अत्यंत सरल और योग्य बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।